गांव का नाम था नवाबपुर। ये गांव 3 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था, जहां सुबह के वक्त पहाड़ियों की चोटियों पर सूरज की पहली किरण ऐसे लगती थी जैसे किसी ने आसमान के ऊपर से सुनहरी रंग छिड़क दिया हो। हर सुबह कहीं से मोर की आवाज, कहीं से गाय बैलों के घंटे, कहीं से औरतों की हंसी, कहीं से लकड़ियों के जलने की खुशबू। पूरा गांव जागता था। आज मगर गांव की सुबह सामान्य नहीं थी। गांव में चर्चाएं थी। आज सरदार करमदीन के घर नई बहू आ रही है। वो कस्बे वाली लड़की ना, बड़ी नाजुक लगती है। देखिए कौन सा रंग लेकर आएगी। गांव वाली औरतें कुएं पर इकट्ठी थी। सबकी नजरें चमक रही थी। बच्चों ने नए कपड़ों की धूल झाड़ी। पुरुष चौपाल में बैठकर हुक्का का कश लिया और बहस छेड़ दी। पहली रसोई तो जरूर आऊंगा। इस टाइम बहू खाना इतना अच्छा नहीं पकाती। देखिए ठीक से बनाएगी या फीका। पूरा गांव का फोकस आज नई बहू थी। कस्बे की तरफ से आती सड़क पर आज कुछ अलग था। धूप में चमकता हुआ काफिला, आगे आगे घोड़े, पीछे फूलों से सजी डोली। डोली में बैठी थी समन, एक नाजुक, प्यारी, गुलाबी रंगत वाली, थोड़ा नर्वस, थोड़ा खुश, थोड़ा सहमी हुई लड़की। समन ने जिंदगी में कभी इतना बड़ा गांव नहीं देखा था। नहीं इतने लोग, नहीं इतनी पुरानी रीतियां। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। या अल्लाह, मैं यहां कैसे रहूंगी? ये लोग कैसे होंगे? मेरी आदतों से अलग तो नहीं? उसने घूंघट के अंदर से झांक कर देखा। गांव के बच्चे ढोल की थाप में नाच रहे थे। बुजुर्ग हाथ हिलाकर दुआएं दे रहे थे। समन ने दिल में एक आह भरी। ये लोग तो कितने खुश हैं। बस अल्लाह करे मैं उनकी उम्मीदों पर पूरी उतरूं। सरदार करमदीन का हवेली घर। गांव में सबसे बड़ा घर था सरदार करमदीन का। एक तरफ खजूर के पेड़, एक तरफ बैलों का अस्तबल, बीच में बड़ा सा खुला आंगन और उसके बीच में चूने से बनी सफेद दीवारें। समन जैसे ही घर में उतरी, उसकी सास जबीदा बेगम आगे बढ़ी। जबीदा बेगम नरम मिजाज मगर कठोर नियम वाली औरत थी। और कहा, आजा बेटी, आज तेरी मां की गोदी खाली नहीं, तू आकर भरती है। समन की आंखों में नमी आ गई। दिल थोड़ा हल्का हुआ। उसके पति फराज ने भी हल्का सा मुस्कुराकर देखा। एक रात को जब सब रस्में पूरी हुई, समन अपने नए कमरे में बैठी थी। एक तरफ तेल वाला चिराग, एक तरफ चांदनी भूरी खिड़की, बाहर झिंगरों की आवाज, अंदर फैला हुआ शांत सुकून। फराज ने धीरे से पूछा, डर तो नहीं लग रहा? समन ने सच बोला, थोड़ा। यहां सब कुछ नया है। मैं किसी की आदत खराब न कर दूं या कोई रिवाज गलत न कर बैठूं। फराज मुस्कराया, बस एक बात याद रखो, इस घर में मोहब्बत सबसे बड़ा रिवाज है। सब कुछ धीरे धीरे सीख जाओगी। समन ने धीरे से सिर हिलाया, मगर उसे क्या पता था, कल से शुरू होने वाली थी उसके खाने की जंग। घर की नौकरानियां दरवाजा खटखटाने लगी। बहू जी, उठो, आज पहली रसोई है। समन का दिल डूब गया। पहली रसोई, वो रस्म जिसमें पूरा गांव नई बहू के हाथ का खाना खाता है। गांव में प्रसिद्ध था, नई बहू अगर पहली रसोई में दिल जीत ले, फिर वो घर पर राज करेगी। लेकिन यहां समस्या कुछ और थी। समन का खाना तीखी मसाले प्लस बहुत सारी हरी मिर्च प्लस जलती हुई लाल मिर्च, क्योंकि उसके मायके में यही चलता था। समन ने सोचा, पता नहीं इन लोगों को कैसा लगेगा, पर उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। चूल्हे पर लकड़ियां जल रही थी। तंदूर का जलता हुआ दहाना खुला था। घर की औरतें आ रही थी। सबकी नजरें बहू के हाथों पर। जबीदा बेगम ने धीरे कहा, बेटी, मिर्चें थोड़ी रखो। ये गांव वाले कम तीखा खाते हैं। मगर समन की अपनी समझ थी। उसे लगा शायद कम तीखा उनकी भाषा में थोड़ा कम तेज होगा, वरना गांव वाले तो मजबूत हैं, वे आसानी से खा लेंगे। समन ने सोचा, चलो
थोड़ी ज्यादा मिर्च डाल देती हूं। लोग तारीफ करेंगे कि बहू चटपटी है। ये वो गलतफहमी थी जो आने वाले दिनों की तबाही का आरंभ बनने वाली थी। समन ने आज जिन चीजों में मिर्च डाली वो उसके मायके का तरीका था। सालुन में 12 हरी मिर्च, ऊपर से 3 बड़े चम्मच लाल मिर्च, प्याज के साथ काली मिर्च का तड़का, नमक भी थोड़ा ज्यादा, और आखिर में लाल तेल वाला गर्म मसाला। पूरा किचन ऐसी तेज खुशबू से भर गया कि वहां खड़ी नौकरानियों की आंखों से पानी बह निकला। एक बूढ़ी मासी ने हड़बड़ाकर कहा, बहू जी, ये क्या बना लिया? ये तो मेरे बेटे को बेहोश कर देगा। समन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारे यहां तो ऐसा ही बनता है, आप लोग भी पसंद करेंगे। मासी ने घबराकर दूसरों को देखा। अल्लाह भला करे। दोपहर होते होते सरदार करमदीन के घर का आंगन लोगों से भर गया। सफेद चादरें बिछाई गई, बड़े बड़े तांबे के थाल रखे गए, औरतें छोटे लोटों में पानी भर रही थी। पुरुष चौपाल की तरफ से आ रहे थे, बच्चे खुले आंगन में दौड़ रहे थे, घर की छतों से भी औरतें झांक रही थी। आज गांव में कोई काम नहीं हुआ था। सबने लंबा नाश्ता करके कपड़े बदलकर नई बहू के खाने का इंतजार किया। समन अंदर से खाना उठाकर ला रही थी। उसके चेहरे पर शर्म, नरमी, घबराहट, सब कुछ था। ज़ुबैदा बेगम ने गांव वालों से कहा, चलो जी, बहू का पहला खाना आ रहा है। एक अजीब सी हलचल हुई। सबके चेहरों पर उत्सुकता भी थी और जिज्ञासा भी। गांव वालों की सांसें रुक गई। समन ने सालुन का बड़ा सा थाल रखा। खोलते हुए तेल के नीचे लाल मिर्च की परत साफ दिख रही थी। खुशबू ने गांव वालों को चौंका दिया। ये खाना तो बहुत तेज सूंघा रहा है। हाय अल्लाह, ऐसी मिर्च तो मैं जवानी में भी नहीं खाई। चलो, बहू पहली बार है, शायद अच्छा होगा। चखने का समय आया। पहला निवाला 5 लोगों ने एक साथ खाया। और फिर खामोशी, एक ऐसी खामोशी जैसे समय रुक गया हो। फिर अचानक, हाय रब्बा, एक बूढ़ा चाचा खांसते हुए भागा। पानी, पानी लाओ कोई। एक औरत की आंखों से बेहिसाब पानी बहने लगा। मेरे तो मुंह में आग लग गई। एक लड़का चिल्ला उठा, ये तो बारूद है, बारूद। एक जवान जो बहादुरी दिखाना चाहता था बोला, मैं संभाल लूंगा, लेकिन थाल छोड़कर खुद पानी की ओर भाग गया। पूरा आंगन अफरातफरी में बदल गया। कोई हंसी रोक रहा था, कोई पानी पीकर भी चिल्ला रहा था। किसी के कान लाल हो गए, किसी के होंठ सूज गए। बच्चे हंसते हंसते गिर पड़े। पुरुषों के चेहरे पर पसीना, आंखों में आंसू। औरतों के चेहरे लाल, नाक बह रही थी। ये दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बारात ने एक साथ बारूद खा लिया हो। ज़ुबैदा बेगम ने जैसे ही निवाला मुंह में डाला, उनकी सांसें रुक गई। हाय मेरे अल्लाह, ये तो मेरे जिगर को जला देगा। उनका मुंह लाल हो गया, आंखें भर आईं और सिर चक्कराने लगा। उन्होंने तुरंत पानी पिया, मगर पानी ने भी आग को बुझाने के बजाय मसाले को पूरे गले में फैला दिया। उन्होंने हांफते हुए कहा, यह तो ठीक नहीं है, ये तो अजाब है। समन सास की हालत देखकर घबराई। मैंने तो सोचा था सबको चटपटा पसंद होगा। ज़ुबैदा बेगम ने तकलीफ में हाथ हिलाया। बेटी, ये ठीक नहीं, ये जंग है, जंग। गांव की औरतों ने सास को पंखा झलना शुरू किया। पुरुष चारपाई लेकर आए। समन के हाथ कांपने लगे। गांव की रिवाज बहुत सख्त थी। नई बहू के खाने पर कोई बुरा कमेंट नहीं करता, इसलिए सब लोग तकलीफ में भी मुस्कुरा रहे थे। बूढ़ा चाचा हांफते हुए बोला, बहू जी, खाना बहुत यादगार था। एक औरत ने आंखें साफ करते हुए कहा, हाय रब्बा, बहू के हाथ बहुत जानदार है। एक पुरुष मुंह में दही डालकर बोला, हाँ, खाना बहुत अलग था। सब जानते थे कि यादगार और जानदार का मतलब आज कुछ और था। समन शर्मिंदा मगर बेखबर
अभी तक नहीं समझ पाई कि उसने कैसी क्यामत बरपा की है। फराज ने जब खाना चखा, वो भी पानी के घूंट पर घूंट लेता रहा। आखिरकार उसने पहली बार नरम लहजे में कहा, समन, तुमने मिर्च थोड़ी ज्यादा नहीं डाल दी? समन ने सादगी से कहा, ज्यादा नहीं तो, ये तो बिल्कुल आम सा खाना है, हमारे यहां तो इससे भी तेज खाते हैं। फराज ने अंदर ही अंदर माथे पर हाथ रखा। पता नहीं अब मम्मी का क्या हाल होगा। तकरीब खत्म हुई, लोग वापस जाने लगे। हर कोई पानी पीता, दही खाता या मुंह पोंछता हुआ जा रहा था। एक बूढ़ी औरत जाते जाते बोली, सरदार जी, बहुत तो बहुत जोरवर है। सरदार करमदीन हंसते हुए कान खजाकर बोले, हाँ जी, ताकतवर बहू आई है। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी दांत पीस रहा था। समन अपने कमरे में बैठकर सोचती रही। सबने तारीफ की, सबने मुस्कुराकर कहा, शायद खाना वाकई अच्छा बना था। उसे क्या पता था, ये सिर्फ शुरुआत थी। पहली रसोई की रात गुजर गई। घर के लोग सारी रात पानी पीते रहे। जुबीदा बेगम तो लगभग बेहोश हो गई थी। मगर अगली सुबह जब समन जागी, उसे लगा कि सब कुछ अब नॉर्मल होगा। वो बड़ी खुशी से किचन में उतरी। लकड़ियों की खुशबू, चूल्हे का धुआं, किचन की रौनक। समन को लगा आज सब कुछ बेहतर होगा। वो हंसते हुए बोली, आज मैं सबके लिए नाश्ता भी बना दूंगी। मगर नौकरानियां एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे किसी ने उनके दिल पर पत्थर रख दिया हो। एक मासी ने धीरे कहा, बहू जी, मिर्चें थोड़ी रखो, कल तो बड़ा हाल खराब हुआ। समन हैरान, हाल खराब? किसका? कैसे? मासी ने हाथ जोड़ दिए। पूरे गांव का। ये इतना तीखा था कि हमारे चाचाओं के दांत तक सुन हो गए। समन हंस पड़ी, अच्छा छोड़ो, आज मैं हल्का बनाती हूं। और फिर उसने हल्का बनाने के नाम पर सालुन उसी तरह बनाया। 8 हरी मिर्चें, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च, ऊपर से गर्म मसाला और तड़का भी ज्यादा। मासी ने सिर पकड़ लिया। जुबीदा बेगम अभी तक कमजोर थी। आंखों के नीचे घेर, चेहरा पीला, बदन टूटा हुआ। फराज ने चिंता से मां से पूछा, अम्मी, आज नाश्ता थोड़ा ही खा लेना, ठीक? जुबीदा बेगम ने आह भरी, बेटी, अगर बहू ने मिर्च कम न की तो मैं खा लूंगी। चाचाजाद, फूफीजाद, सब लोग आंगन में बैठे थे। रीति के अनुसार नई बहू पहले हफ्ते में सबके लिए खाना बनाती है। समन थाल उठाकर आई। जैसे ही सालून की खुशबू उठी, जुबीदा बेगम का हाथ अपने आप दिल पर गया। फराज चौंक कर बोला, समन, ये आज भी तेज लग रहा है। समन मुस्कराकर बोली, नहीं नहीं, आज तो मैंने बहुत कम मिर्च डाली है। कम? ये सुनकर एक मासी ने सिर झुकाकर आसमान की तरफ देखा। पहला निवाला जुबीदा बेगम ने लिया। समन उनकी आंखों पर नजरें जमाए बैठी थी। जुबीदा बेगम ने जैसे ही निवाला चबाया, उनकी आंखें फटी फटी रह गई। समन, बेटी, ये कम नहीं है? समन ने हैरानी से पूछा। हाँ अम्मी, बिल्कुल कम। जुबीदा बेगम ने पानी की तरफ हाथ बढ़ाया। पानी, पानी दो कोई, मेरी बूटी बूटी जल रही है। फराज ने एक निवाला लिया और तुरंत खांसने लगा। समन, ये कम नहीं है, ये तो तेज है। समन का चेहरा उतर गया। पर मैंने तो कल से कम डाला है। आप लोगों की आदत ही नहीं है शायद। घर वाले एक दूसरे की तरफ देखते रहे। कोई खाना नहीं छोड़ सकता क्योंकि बहू का दिल टूट जाएगा। मगर खाना निगलना संभव नहीं था। आखिरकार चाचा जी ने नाक साफ करते हुए कहा, समन बेटी, थोड़ी मिर्चें थोड़ी कम रखो। समन हैरान, ये तो बिल्कुल सामान्य है। दिन बीतते गए, घर वालों की हालत बिगड़ती गई। अगले 3 दिनों में सरदार करमदीन बार बार बदज़मी, दिन में 4 बार दही खाना पड़ता। फराज, सीने में जलन, रात को नींद नहीं आती।
ज़बीदा बेगम। लगातार पेट दर्द, सिर चक्कराना, खाने से डर। बच्चे सालून देखकर भाग जाते, रोटी को पानी में डुबोकर खाते ताकि मिर्च न लगे। नौकरानियां ड्यूटी से भागने लगी, किचन की तरफ मुंह करने से भी डरती। गांव वाले बातें करने लगे, सरदार के घर आई बहू तो जानदार ही नहीं, जानलेवा खाना बनाती है। मैं पहली रसोई के बाद आज तक ठीक नहीं हुआ। बहू के खाने ने हमारे पेट में आग लगा दी, ये तो पूरे परिवार को बीमार कर देगी। समन इन बातों से बेखबर थी। उसे लगता था सब ऐसे ही कहते हैं, तारीफ के लिए बढ़ा चढ़ाकर बोलते होंगे। अचानक ज़बीदा बेगम के कदम लड़खड़ाए और वो बेहोश होकर गिर गई। पूरा घर चिल्लाया, अल्लाह! अम्मी! फराज ने समन की तरफ देखा, एक नजर गुस्से की, एक बेबसी की। ज़बीदा बेगम के गिरने की आवाज पूरे आंगन में गूंजी। औरतें चिल्लाई, पुरुष घबराकर दौड़े, बच्चे रोने लगे। फराज उन्हें बाहों में उठाकर चिल्लाया, अम्मी! अम्मी! आंखें खोलो, कोई पानी लाओ। समन साख्त खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे उसकी टांगों से जान निकल गई हो। वो धीमी, कांपती आवाज में बोली, मैंने अम्मी को क्या कर दिया? मासी ने उसे तीखे लहजे में देखा। क्या होना है? रोज रोज का तीखा खाना उसकी जान ले गया। फराज ने गुस्से और बेबसी में कहा, गाड़ी लाओ, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है। पूरा घर शोर में डूब गया। सिर्फ समन की आंखों में डर, पछतावा और उलझन थी। आधे घंटे बाद बड़े डॉक्टर साहब सरदार करमदीन के घर आए। पूरा घर बाहर खड़ा था। डॉक्टर ने ज़बीदा बेगम का प्रेशर चेक किया, दिल की धड़कन देखी, पेट दबाया, खून की रिपोर्ट ली। फिर सीधे सरदार करमदीन की तरफ देखकर बोले, सरदार साहब, उन्हें गंभीर पेट की जलन है। पता चल रहा है कि कई दिनों से लगातार बहुत ज्यादा मिर्च मसाला वाला खाना खा रही है। ये हालत उसी वजह से हुई है। पूरा घर एक साथ आह भरी। फराज ने हैरानी और गुस्से से पूछा, लेकिन डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ मिर्च से इतनी बुरी हालत हो सकती है? डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा, जितना मसाला उनके शरीर में गया है उतना तो कोई जवान आदमी भी सहन नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने कहा, यह खाना आधा पका जहर होता है। जिसने भी ये सालून बनाया है उसे सावधान रहना चाहिए। समन का रंग एकदम फीका पड़ गया, उसके हाथ कंपाने लगे। सबकी नजरें समन पर। समन के कदम खुद ब खुद पीछे हो गए। पूरा घर उसकी तरफ मुंह मोड़ गया। चाची बोली, तुम्हें अंदाजा है कि तुमने बेख्याली में क्या कर दिया? मिर्चें मजा के लिए रखी जाती है, किसी को बीमार करने के लिए नहीं। एक पल के लिए आंगन में खामोशी छा गई। समन ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हाथ का खाना किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे घर में तो सब तीखा खाते थे और वे यही कहते थे कि तेज खाना ही असली खाना होता है। फराज ने तल्खी से कहा, लेकिन यहां सब लोग बहुत हल्का खाते हैं। समन, तुमने किसी से पूछ भी नहीं। नतीजा सबके सामने है। समन की आंखों में आंसू आ गए। मैंने वाकई किसी को तकलीफ नहीं दी। मैं बस अपने घर की आदत के मुताबिक पकाती रही। उसकी आवाज भर गई। उसने सिर झुका लिया। ज़बीदा बेगम आखिरकार होश में आई। उन्होंने बहुत कमजोर आवाज में कहा, समन बेटी, मेरे पास आ। समन दौड़ी, मां के हाथ थाम लिए। ज़बीदा बेगम ने धीमी आवाज में कहा, मेरी जान, हमारे गांव के लोग बहुत हल्का खाना खाते हैं। हमें तीखा सहन नहीं होता। तुम मुझे मारने की नहीं, प्यार से पकाने की कोशिश कर रही थी। समन बेखुद रो पड़ी, अम्मी, मैं आप सबको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मेरी गलती है कि मैंने पूछा तक नहीं। ज़बीदा बेगम ने उसके आंसू पोंछे। रोना मत बेटी, बस आज से तुम खाना हमारे अनुसार पका, सब ठीक हो जाएगा। पूरा घर भी सिर हिलाकर समन को तसल्ली दी। समन सबके सामने खड़ी हुई, सिर झुका हुआ,
आवाज कांपती हुई, मैं सबसे माफी मांगती हूं। मेरे हाथ से गलती हुई। मैंने सोचा था तीखा खाना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने गलत समझा। आने वाले समय में खाना आपके तरीके से बनाऊंगी। मुझे एक मौका दे, मैं सीख जाऊंगी। सरदार करमदीन ने स्नेह से कहा, बेटी, गलती इंसानों से होती है और जो मान ले वो और भी प्यारी लगती है। फ्राज धीरे से बोला, समन, हम तुमसे नाराज नहीं हैं, सिर्फ परेशान थे। कल से हम दोनों किचन में साथ काम करेंगे, ठीक? समन ने आंसू पोंछे और कहा, जी, मैं वादा करती हूं। अगली सुबह समन ने हरी मिर्च सिर्फ 2 डाली, लाल मिर्च आधा चम्मच। ज़बीदा बेगम खुद पास खड़ी होकर समझाती रही। फ्राज नमक और हल्दी बताता गया और समन पूरे दिल से सुनती रही। जब खाना तैयार हुआ, इस बार किचन में धुआं नहीं था, हाथों में कांप नहीं थी, हर तरफ खुशबू थी। ज़बीदा बेगम ने पहला निवाला लिया, प्यार से मुस्कुराकर बोली, हाय रब्बा, ये तो मजे का खाना बन गया। समन, और ये तो बिल्कुल हमारे दिल का खाना है। पूरा घर मुस्कुराया।